बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज जिस जॉब की मैं बात करने लगा हूँ वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब में। ये देखें, ये है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये जॉब्स हैं और ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का टाइटल मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ये है, देखें आप, ये अपस्केलिंग ऑफ डेट पाम रिसर्च सब स्टेशन जंग एंड पपैया प्रमोशन थ्रू वैराइटल इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पपैया लीफ कर्ल वायरसेस। ठीक है ना। ये अंडर द रिसर्च विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो रिसर्च विंग है उसके अंडर ये प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में जॉब्स है। तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए। तो चलें देखते हैं जी। सबसे पहले है, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। ये है जी जंग में पाम रिसर्च डेट पाम रिसर्च सब स्टेशन जंग में जॉब है। 17 स्किल किया और साइंटिफिक ऑफिसर है। हॉर्टिकल्चर वाले बंदे चाहिए नहीं हैं और ये सिर्फ एक पोस्ट है। यहाँ पे ये देखें, एक पोस्ट। और यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट चाहिए एमएससी ऑनर एग्रीकल्चर, 3 CGP होनी चाहिए। जिन्होंने हार्टिकल्चर में किया हो, जिनका मेजर हार्टिकल्चर हो, और ये उन्होंने एमएससी की हो बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर के बाद किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट इसके लिए ये है 21 से 30 साल, ठीक है ना। अब ये सेकंड जॉब आप ये देख लें, सेकंड जॉब यहाँ पे है और ये है साइंटिफिक ऑफिसर एंटोमोलॉजी में। 17 स्केल है इसका और ये जॉब है डेट पाम रिसर्च सब स्टेशन जंग में, ठीक है ना। इसके लिए क्वालिफिकेशन एक ही पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए उन्हें एमएससी ऑनर एग्रीकल्चर जिसका मेजर एंटोमोलॉजी हो, ठीक है ना। ये देखें एंटोमोलॉजी, और ये उन्होंने बीएससी ऑनर के बाद की हो। इसकी भी एज लिमिट वही है 21 से 30 साल, ठीक है ना। आगे इसकी फर्दर कंडीशन देखते हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने सबसे पहले एज रिलैक्सेशन की बात की है कि एज़ पर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है यहाँ पे वन पे गवर्नमेंट की पॉलिसी उसमें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। वो रिलैक्सेशन 5 ईयर की है। मतलब अगर इस जॉब के लिए 30 साल अपर एज लिमिट है तो उसमें 5 साल उन्होंने मज़ीद रिलैक्सेशन दिए, मतलब 35 साल के दोस्त वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अच्छा, तीसरे नंबर पे है कि ये इंटायरली टेम्पररी इन नेचर होंगी, नॉन ट्रांसफरेबल, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट के अंदर ही जॉब होगी, ट्रांसफ़र भी नहीं होगी और ये टेम्पररी होंगी। इनिशियल फॉर द पीरियड ऑफ 1 शुरू में 1 साल के लिए ये जॉब होगी। अगर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हुई तो फिर अगले साल भी एक्सटेंड हो सकती है। दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट की लेंथ पे डिपेंड है कि प्रोजेक्ट कितने साल का, अगर 3 साल का है या 4 साल का है तो ये प्रोजेक्ट के एंड तक आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। इसमें फाइनेंशियली तो ठीक है, आपको सैलरी मिलेगी। सेकंड ये है कि आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और जब एक्सपीरियंस होगा तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप कंसीडर हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे हम 4 नंबर देखते हैं। इन केस द प्रोजेक्ट पीरियड इज़ रिड्यूस्ड इनहांस्ड कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर विल बी अमेंड अकॉर्डिंगली विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब अगर प्रोजेक्ट आपका उसका टेन्योर कम हो गया या उसका बढ़ गया तो फिर वो आपकी जॉब भी बढ़ जाएगी, इसी मतलब प्रोजेक्ट के रिलेटेड ही। सेकंड, रिटायर्ड बंदे इसमें एलिजिबल नहीं है। सेकंड आगे 6 नंबर पे है कि ये बिल्कुल मेरिट पर होगी। 7 नंबर पर है कि आप लोग इस तरह करें कि आप इसमें मैं आपको बताऊँ जी, इसमें हाँ। अच्छा, नेक्स्ट 7 पर है कि आपने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ वेबसाइट से लेना है, ठीक है ना। वेबसाइट से लेना है, डाउनलोड करना, उसको फिल करना और उसको इस एड्रेस पर आपने भेज देना है। यहाँ पे मैं एड्रेस आपको बताऊँ, ये एड्रेस है, ठीक है ना। इस एड्रेस पर भेज दें तो जब वो उनको, अच्छा इसको मुकम्मल पढ़ लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑन प्रेस्क्राइब फॉर्म मे बी एड्रेस्ड टू दी, इस एड्रेस पे भेजें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सिविल सेक्रेटरी टू बैंक रोड, ठीक है ना, लाहौर, क्लियरली इंडिकेटिंग दी पोस्ट अप्लाइड फॉर अलॉन्ग विद करिकुलम विटा CV साथ लगानी है, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगाने हैं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कापी लगानी है, शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है।
तो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं डिग्रीज़ वो सब लगाने हैं कि वो उनके साथ डिटेल मार्कशीट भी हो, ठीक है ना। तो अगर हाफ़िज़ कुरान है तो वो हाफ़िज़ कुरान वाला बंदा, ये देखें जी हाफ़िज़ कुरान, तो वो हाफ़िज़ कुरान वाला सर्टिफिकेट लगाए, ठीक है ना। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन है आपकी कोई, तो वो भी आप साथ लगाएं, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी 19/12 तक ये आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट पहुँचाने, ये 19/12 ठीक है ना, 19/12 तक आपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। दी एप्ली कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई, वो इस वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और हार्ड कापी वो ऊपर जो मैंने एड्रेस बताया वहाँ पे भेजेंगे, ठीक है ना। लिस्ट आगे 9 नंबर है, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी डिस्प्लेड ऑन दी नोटिस बोर्ड 3 डेज़ प्रायर टू इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे ना, उनकी जो लिस्ट है वो वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। दोस्त वहाँ पे देखें, अगर उनका वहाँ पे नाम हुआ तो वो इंटरव्यू के लिए पेश हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, इन केस ऑफ एनी क्वेरी क्लैरिफिकेशन द कैंडिडेट मे अप्रोच द एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब लाहौर एटलीस्ट 2 डेज़ प्रायर टू इंटरव्यू। अगर कोई मसला हुआ तो आप इंटरव्यू से 2 दिन पहले ही सेक्रेटरी साहब को मिल सकते हैं। आगे उसके बाद जब फाइनली सिलेक्शन हो जाएगी तो ये है जी, इसका मतलब लिस्ट जो सक्सेसफुल कैंडिडेटों की लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड इन एडिशन टू इश्यूएंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आफ्टर अप्रूवल ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट कमेटी बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। जो दोस्त सक्सेसफुल हो जाएंगे उनकी लिस्ट भी वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी, ठीक है ना। आगे आगे उन्होंने क्या कहा, आगे वो कहते हैं कि यहाँ पे 11 नंबर पे देखें आप, द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज़ द राइट टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द नंबर ऑफ पोस्ट। मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी को अगर फर्दर लड़कों की ज़रूरत पड़ी, कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ी, तो वो यहाँ पे इनकी पोस्ट डिक्रीज़ या इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अच्छा, नो पोस्ट फॉल अंडर दी कोटा रिजर्व फॉर वुमेन मिनॉरिटी, ये सब ओपन मेरिट पे जॉब्स हैं, इसमें कोटे वाली कोई बात नहीं, ठीक है। जो दोस्त इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इन जॉब्स के लिए लाजमी अप्लाई करें। ये समझ लें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स हैं। अगर वो फ़ारग MSc करने के बाद तो वो यहाँ अप्लाई करें, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगी और आपको फर्दर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़।